हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या एस प्रावस्था में बिना डीएनए प्रतिकृति के सूत्रीय विभाजन हो सकता है? इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि क्या एस प्रावस्था में बिना डीएनए प्रतिकृति के सूत्रीय विभाजन हो सकता है, हाँ या ना। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हो जाएगा डीएनए प्रतिकृति। अगर हम बात करते हैं डीएनए प्रतिकृति क्या होती है, तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, डीएनए के द्वारा क्या होता है, डीएनए के द्वारा जो है अपने समान जो है क्या होता है, नया डीएनए बनाने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, डीएनए प्रतिकृति। अगर हम बात करते हैं कि क्या एस प्रावस्था में बिना डीएनए प्रतिकृति के सूत्रीय विभाजन हो सकता है, तो इसका उत्तर है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जानते हैं कि एस प्रावस्था में डीएनए की प्रतिकृति के बिना जो है विभाजन और कह सकते हैं कि सूत्रीय विभाजन नहीं हो सकता है, क्योंकि एस चरण में डीएनए प्रतिकृति होती है। क्या होती है? यहाँ पे डीएनए प्रतिकृति होती है और क्या होता है कि यहाँ पर जो है डीएनए की इस मात्रा में जो है 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो गुणसूत्र होते हैं, अगर बात करें गुणसूत्र की, तो ये क्या होते हैं, संख्या वही रहती है और यहाँ पे क्या होता है कि गुणसूत्र संख्या वही रहती है जो जीवन में, और कह सकते हैं कि जीवन चरण के अंत में जो होती है वही क्या होती है, एस चरण में होगी। तो एस चरण की समाप्ति के बाद डीएनए की मात्रा जो होती है, डीएनए की मात्रा जो है 2C से बढ़कर जो है 4C हो जाती है और क्या होता है, और गुणसूत्र की संख्या जो है 2N हो जाती है। तो प्रश्न हमें यहाँ पे ये बताना था इसका उत्तर कि यहाँ पे जो एस प्रावस्था में बिना डीएनए प्रतिकृति के सूत्रीय विभाजन नहीं हो सकता है। मुख्य अवधारणा के आधार पे हमने ये सिद्ध कर लिया है कि एस प्रावस्था में बिना डीएनए प्रतिकृति के सूत्रीय विभाजन नहीं हो सकता है। आशा करती हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।